सर से लेकर पैरों तक प्रभु आप इन्हें छूकर चंगा करें, इनकी हड्डियों को चंगा करें प्रभु, इनके मांस को चंगा करें प्रभु, इनकी नसों को चंगा करें परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हुआ। पहला राजा उसका 13 अध्याय में राजा यरोबाम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि राजा यरोबाम वो कार्य करने लगा जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे थे, जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत थे। उन कामों को वो करने लगा, यानी कि वो गलत कामों को करने लगा, वो पाप में लिप्त होने लगा। तब परमेश्वर ने अपने एक जन को उसके पास भेजा जो कि परमेश्वर का भक्त था और उसे उसके पास भेजा। जब वो परमेश्वर का जन यारोबाम के पास पहुंचा परमेश्वर के वचन को लेकर और उसने परमेश्वर की ओर से कही गई बात को यारोबाम को कह सुनाया तो यारोबाम को गुस्सा आ गया, यारोबाम नाराज हो गया। और तब यारोबाम ने कुछ इस प्रकार से किया। पहला राजा उसका 13 अध्याय और 4 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यारोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया और वह उसे अपनी ओर खींच न सका। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं जब यारोबाम को गुस्सा आया, जब यारोबाम नाराज हो गया तो उसने उस परमेश्वर के जन की हानि करनी चाहिए, उसे मारना चाहा। और लिखा है कि जब उसने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, जब उसने उसे मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो यारोबाम का हाथ तुरंत से सूख गया और यारोबाम उसे पकड़ न सका, उसे खींच न सका। उसका हाथ सूख गया, उसमें कोई सामर्थ्य न रही, उसमें कोई भी बल न रहा। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं हमारा परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर हमें बचाने वाला परमेश्वर है, सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। यदि आप प्रभु के पीछे चलते हैं, यदि आप उसके पवित्र जन हैं, यदि आपको उसने बुलाया है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपकी हानि नहीं कर सकता, तब चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। परंतु यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो आप उसके स्वर्गदूतों के घेरे में हैं, आप उसके स्वर्गदूतों के बाड़े में हैं, आप उसके हाथ में सुरक्षित हैं। वो आपका प्रोटेक्टर है और वो आपकी हानि को नहीं होने देगा। आगे फिर इस प्रकार से हुआ। तब यारोबाम ने उस परमेश्वर के जन से कहा कि तू मेरे लिए प्रार्थना कर, तू यहोवा को मना और उससे मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ फिर से ठीक हो जाए, मेरा हाथ फिर से नॉर्मल हो जाए, मैं पहले की भांति कार्यों को करने लगूं। तू मेरे लिए प्रार्थना कर। और जानते हैं क्या हुआ? उस परमेश्वर के जन ने उस यारोबाम के लिए, जो कि पापी था, जो गलत रास्तों पर चलता था, परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उस गुनहगार की प्रार्थना को सुन लिया। उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया। परमेश्वर के भक्त ने जब उसके लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने यारोबाम को चंगा कर दिया। दोस्तों, हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, वो अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है। जब यहां पर आप देख रहे हैं, जब परमेश्वर के भक्त ने उस गुनहगार व्यक्ति के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उस प्रार्थना को भी सुन लिया। तो आप तो प्रभु के धर्मी जन हैं, आप तो प्रभु के चुने हुए बेटे बेटियां हैं, तो वो आपकी प्रार्थना को क्यों ना सुनेगा? जब वो इसकी प्रार्थना को सुन सकता है, जब वो इसके लिए प्रार्थना को सुन सकता है, तो वो आपकी प्रार्थना को क्यों ना सुनेगा? वो आपके परिवार के प्रार्थना को क्यों ना सुनेगा? वो अवश्य सुनेगा, क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। उसके कान अपनी धर्मी जन की प्रार्थना पर 24 घंटे लगे रहते हैं और उनकी प्रार्थनाओं का वो उत्तर देता है। फिर हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। उस गुनहगार को भी प्रभु ने चंगा किया, उस पापी को भी प्रभु ने चंगा किया, जो जीवन भर प्रभु के खिलाफ चलता रहा, प्रभु ने उसे भी चंगा किया। दोस्तों, तो प्रभु आपको क्यों ना चंगा करेंगे? आप तो उसके बेटे बेटी हैं, आप तो उसके बुलाए हुए हैं, आप तो उसकी निज प्रजा हैं, आप तो उसकी संतान हैं, आप तो उससे प्रेम करते हैं, तो वो क्यों नहीं आपको चंगा करेगा? वो अवश्य आपको भी चंगा करेगा। जिस प्रकार से हम नए नियम में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से बीमारों को चंगा किया, बहुत से गुनहगारों को चंगा किया, उसी प्रकार से दोस्तों आपको भी प्रभु चंगा करेगा। यारोबाम की तरह प्रभु आपको भी चंगा करेगा। हो सकता है आप भी निर्बल हो गए हों, आप भी असमर्थ हो गए हों, आपने कुछ गलत किया जिसके कारण आपके जीवन में कोई समस्या
समस्या आ गई, जिसके कारण आपके जीवन में कोई परेशानी आ गई, कोई बीमारी आ गई, तो मैं आपसे कहूँगा आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। वो दयालु परमेश्वर है, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। फिर चाहे वो कितनी ही गंभीर बीमारी क्यों ना हो, तब चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना हो, प्रभु आपको उन सब समस्याओं से, उन सब बीमारियों से छुटकारा देगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा उन बीमारियों से, उन विरोधियों से, उन दुष्ट लोगों से, उन हर प्रकार की शक्तियों से प्रभु आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और आपको चंगा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, आज मैं आपसे कहूँगा कि आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें, वहाँ पर भी हम परमेश्वर के वचनों को शेयर करते हैं, तो इसलिए आप इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। मैं कोरबा छत्तीसगढ़ के रहने वाली हूँ और मेरे गवाही ये है कि मैं 1 साल से मैं खुजली इन्फेक्शन से परेशान थी। मैंने बहुत डॉक्टरों से दिखाई, दवाई खाई, फिर भी मुझे छुटकारा नहीं मिली। और मैंने पीके भैया और अमृता सिस्टर से मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने और उनके टीम ने मेरे लिए प्रेयर की और मुझे छुटकारा मिली। खुजली से मुझे चंगाई मिली, छुटकारा मिली और मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। और अमृता सिस्टर और पीके भैया को भी धन्यवाद देती हूँ, उनके टीम को भी धन्यवाद देती हूँ। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस भोर के प्रकाश के लिए और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भाई बहनों ने वचन के द्वारा आशीष पाई है। आइए मिलकर हम इस सुबह में प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हमारे प्यारे पिता, हमारे अब्बा, हमारे जीवन के उद्धार करने वाले, हम सबको बचाने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते प्रभु, तेरी तारीफ हो प्रभु, तेरी तारीफ हो प्रभु जी, बड़ाई हो प्रभु। हम घटे परमेश्वर, तू बढ़े प्रभु यीशु मसीह। हमारे हृदय की गहराइयों से प्यारे अब्बा, आपके नाम की महिमा हो, आपका सम्मान हो प्रभु, आपका आदर हो प्रभु। आज दुनिया की छोर से परमेश्वर तेरे बेटे बेटियां जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, जिन्हें तूने बुलाया है, जिन्हें तूने इस भीड़ में से चुनकर अपने लिए बुलाया है परमेश्वर प्रभु, उन्होंने जब आपकी आवाज को सुना है प्रभु यीशु, तो आज की सुबह में प्रभु वो आनंदित और मग्न होने पाए और मैं मिलकर अपने हृदय से, अपने हृदय की उस डीप हार्ट से परमेश्वर पिता वो आपकी महिमा को कर सके, आपको प्रेज कर सके, आपके नाम को ग्लोरीफाई कर सके प्रभु, आपके नाम को मैग्नीफाई कर सके परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर सी सुबह के लिए प्रभु, रात के उस विश्राम के लिए, अच्छी नींद के लिए, प्राणों की सुरक्षा के लिए प्रभु। हाँ पिता, परोतले हिफाजत के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते। तू हमारे लिए प्रभु अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा रखता है कि हम हिफाजत से रहें, हम सुरक्षित रहें प्रभु। और आज आपके बेटे बेटियां, उनका घराना, उनके बच्चे, उनके घर के परिवार के लोग सुरक्षित हैं प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। और पूरे दिन भर में आपकी सुरक्षा को भी प्रभु हम इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवार के लिए चाहते हैं प्रभु। तेरे लहू के बाड़े में इन्हें बांधते हैं परमेश्वर। कहते परमेश्वर जहां कहीं भी आज ये जाते हैं, जो भी काम ये करते हैं, वहां पर प्रभु आपकी उपस्थिति, आपका साथ इनके साथ में हो मेरे खुदा, ताकि परमेश्वर ये डरे ना, घबराए नहीं और कोई भी दुर्घटना, कोई भी दुष्ट का कार्य, कोई भी नेगेटिव बातें इनको टच ना करने पाए परमेश्वर प्रभु। नन्हे छोटे बच्चों से लेकर प्रभु हमारे मध्य प्रभु बड़े बुजुर्ग लोग हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उन्हें ब्लेस करें परमेश्वर प्रभु। उनकी दुर्बलताएं, उनकी कमजोरियों को दूर करें और प्रभु इस समय प्रभु अपनी रूह से प्रभु उन्हें भरे, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी सामर्थ्य को आप इन्हें उंडेले परमेश्वर पिता। और प्रभु ये सामर्थ्य हो और इस प्रार्थना में तेरा रूह प्रभु जी, तेरा आत्मा परमेश्वर इन्हें गाइड करे प्रभु जी। और इस समय प्रभु डाइवर्ट करने वाली बातों को हम दूर करते हैं, ध्यान को भटकाने वाली बातों को दूर करते हैं, हर एक पे प्रभु आपके कंट्रोल को मांगते हैं प्रभु। जिनके हृदय में ये बात है कि उनकी प्रार्थना करने का मन नहीं प्रभु, हाँ पिता तेरे वचन को सुनने का मन नहीं प्रभु, ये सारी बातें हम दूर करते हैं यीशु के नाम से। कहते प्रभु उनका फुल एंड फोकस परमेश्वर प्रभु तेरी ओर हो, वो तेरी ओर देखें, अपनी निगाहों को तेरी ओर उठाएं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम तेरा सम्मान करते हैं उस प्रेजेंस के लिए प्रभु जी, उस होली प्रेजेंस के लिए जो आज हमारे मध्य है। इस सुबह में प्रभु तो हमसे पहले हमारा इंतजार करता है कि तेरे बेटे बेटियां प्रार्थना में आए प्रभु, तुझसे बातचीत करें। और धन्यवाद प्रभु, आज सब बातचीत करने के लिए आपके मध्य उपस्थित हैं प्रभु जी।
दुआ करते हैं। आज जो समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम्स, बीमारियां और प्रभु बहुत सारे अपने लाइफ के बहुत स्ट्रगल्स को लेकर ये आपके पास आए हैं, प्रभु सॉल्यूशन आप दें, प्रभु आप सहायता करें परमेश्वर। धन्यवाद जो वचन के द्वारा आज हमने आशीष पाई है प्रभु, वो वचन जब आपके लोगों ने सुना है प्रभु, इनके हृदय में परमेश्वर कार्य करे, ये फलवंत इनके जीवन में होने पाए परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु जी यारोबाम प्रभु जी तेरे भक्त के विरोध में उसने हाथ को बढ़ाया और उसका हाथ सूख गया परमेश्वर पिता। प्रभु यदि आज प्रभु इनके विरोध में कोई भी दुष्ट प्रभु जी अपने हाथ को बढ़ाता है, अपने हथियारों को इस्तेमाल करता परमेश्वर, तो प्रभु वहीं प्रभु वो बातें सूख जाएं, वो बातें नष्ट हो जाएं, वो बातें दूर हो जाएं यीशु के नाम से। क्योंकि प्रभु तूने कहा मैं तेरी हानि नहीं होने दूंगा, मैं तेरा नुकसान नहीं होने दूंगा, मैं तेरा मुंह कभी काला नहीं होने दूंगा। ये वायदे परमेश्वर हम स्मरण करते हैं। और आज आपके बेटे बेटियां प्रभु जब यदि ऐसी प्रॉब्लम में है प्रभु कि मानो चारों तरफ से प्रॉब्लम्स में है प्रभु जी, कोई भी सोल्यूशन नहीं है, परंतु पिता जो प्रॉब्लम्स प्रभु तेरे लोगों के विरोध में आती है प्रभु, तू अपने लोगों को सामर्थ्य देता है और उन प्रॉब्लम्स को परमेश्वर फेस करने के लिए, उन प्रॉब्लम से लड़ने के लिए और उस पर विजयी करने के लिए प्रभु अपनी सामर्थ्य को आप इन पर उंडेले परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु हर एक वो दुष्ट के हथियार जो इनकी हानि के लिए तैयार किए जाते हैं, इनके नुकसान के लिए तैयार किए जाते हैं, यीशु के नाम से इन पर सफल ना होने पाए पिता। प्यारे प्रभु जी असफलता यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से जाए प्रभु जी, अशांति इनके जीवन से जाने पाए, एडिक्शन, बुरी बातें, बुरी लतें यीशु मसीह के नाम से जाने पाए। यीशु मसीह यदि इनके बच्चे गलत रास्ते में हैं, गलत संगति में हैं, कुछ ऐसा गलत उनके जीवन में हो रहा है प्रभु जो आपकी दृष्टि में बहुत ज़्यादा बुरा है, परंतु पिता आप पिता परमेश्वर पापियों को बचाने आए प्रभु, उन बच्चों पर, उन नौजवानों पर, उन लोगों के जीवन में जो आज इनके जीवन में ये गलत बातें चल रही हैं प्रभु, उन्हें बचाकर सेव करें प्रभु। क्योंकि प्रभु ऐसे लोगों के लिए प्रभु आप प्रभु स्वर्ग का द्वार खोलते प्रभु, जो रिपेंट करके पश्चाताप करके तेरी ओर फिरते हैं प्रभु, आप उसके लिए स्वर्ग का द्वार बनते परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी विशेष का प्रभु जी उस बात के लिए कि प्रभु जब उस यारोबाम ने प्रभु जी अपने हाथ को बढ़ाया वो सूख गया, परंतु पिता जब उसने प्रभु तेरे भक्त से प्रार्थना किया कि तू विनती कर, तो प्रभु जब उसने विनती किया तो वो चंगा हो गया परमेश्वर। आज प्रभु यीशु मसीह ऐसी परिस्थिति में प्रभु यदि तेरे लोग हैं परमेश्वर कि प्रभु लोग इनके विरोध में उठ खड़े हुए हैं, परंतु प्रभु उन विरोधी लोगों के लिए प्रभु तेरे लोग प्रभु हृदय से प्रार्थना कर सके ताकि उनकी सिचुएशन बदल सके परमेश्वर पिता। इस समय जितने लोग बीमार हैं प्रभु, यदि वो बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित है परमेश्वर पिता, कैंसर जैसी बीमारी, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ब्रेन ट्यूमर, अल्सर, यीशु के नाम से उस बीमारी को उस शरीर के उस अंग से हम दूर करते हैं, उसे हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। खुदावन सर से लेकर पैरों तक प्रभु आप इन्हें छूकर चंगा करें, इनकी हड्डियों को चंगा करें प्रभु, इनके मांस को चंगा करें प्रभु, इनकी नसों को चंगा करें परमेश्वर, इनकी आंखों को, इनके नाक को परमेश्वर, इनके कानों को, इनके सेंस ऑर्गन्स जो हैं प्रभु आप हील करें परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक एलर्जी, हर एक खुजली, हर एक फुंसी फोड़ियों की बीमारी यीशु के नाम से इनके जीवन से निकल जाए प्रभु, क्योंकि प्रभु आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आपने यारोबाम को चंगा किया, आप प्रभु अपने बेटे बेटियों से जिनसे आप प्रेम करते हैं आप उन्हें भी चंगा करें, और जिन भाई बहनों के लिए प्रभु तेरे बेटे बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं आप उन्हें भी चंगा करें। विशेषकर हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया परमेश्वर, जिनको प्रभु कम समय दिया गया है परमेश्वर, परंतु प्रभु हम जानते हैं क्योंकि समय तेरे हाथ में है प्रभु, जीवन तेरे हाथ में है प्रभु। उन भाई बहनों के लिए प्रभु हम जीवन को मांगते हैं, हम प्रभु यीशु के नाम से उनके लिए चंगाई को मांगते हैं, यीशु के नाम से उनके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म को मांगते हैं और कहते प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु, जब तू अपने लोगों की प्रार्थना को सुनता है परमेश्वर उसका उत्तर हाँ आमीन में देता है। इस समय जितने लोग परमेश्वर प्रभु जिन्हें जवाब डॉक्टरों ने दिया यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी वो जीवन को पाएं, इसी समय प्रभु उनकी सारी तकलीफ यीशु के नाम से चली जाए और प्रभु ये एक बड़े गवाह होकर वो खड़े हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, आज के पूरे दिन को तेरे हाथों में सौंपते पिता, इनके काम सफल हो, इनके लिए प्रभु छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें आप पूरी करें, जहां कहीं भी जाएं प्रभु जी तेरा आत्मा इनके साथ में जाए, दुर्घटनाओं से, खतरे मुसीबतों से, हर एक नुकसान, हर एक फ्रॉड से प्रभु जी आप इन्हें बचाएं प्रभु, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को प्रभु, बुजुर्गों को आप ब्लेस करें प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु विशेष कर प्रभु जी जितनी बहनें प्रभु यीशु मसीह इस समय प्रभु पिता जिनका डिलीवरी का समय नजदीक है प्रभु यीशु
यीशु मसीह के नाम से उन्हें बल, शक्ति और सामर्थ प्रदान करे प्रभु। कोई भी कॉम्प्लिकेशंस, कोई भी गलत बातें प्रभु उन्हें छूने ना पाए, वरन प्रभु माँ और बच्चे दोनों सुरक्षित होने पाए पिता। यीशु मसीह आपके सामर्थी हाथों में प्रभु हम इन भाई बहनों को, इनके परिवार को, इनकी आज के दिन के कामों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। सफल करे, आशीषित करे, अपनी शांति दे, सुख शांति आराम दे प्रभु जी, और इनके लिए सब बातों में आप प्रबंध करें। जितने लोग कर्जे में हैं, कर्जे से छुटकारा दे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा दे प्रभु, और जो गलत केसेस इनके ऊपर चल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह उससे छुटकारा दे प्रभु। इनके पेंडिंग काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज बनने पाए पिता। धन्यवाद, इन्हें ब्लेस करते प्रभु। जितने यूट्यूब कमेंट बॉक्स में प्रार्थना विनतियाँ इस भोर के प्रकाश में आई हैं, यीशु मसीह उन भाई बहनों पर दया कीजिए और प्रभु उनकी प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें इस प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बनाए रखा और हमें आशीष दिया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से इस विनती को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।